हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आज का प्रॉब्लम है मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर। तो इसको देखते हैं। तो गिवन अ स्ट्रिंग s1 एंड अनदर स्ट्रिंग s2, फाइंड द मिनिमम इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर इन s1 दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन s2। तो इनपुट में हमें दो स्ट्रिंग दी हुई हैं, s1 और s2। इसमें हमें क्या बताना है कि फाइंड द मिनिमम इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर इन s1 दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन s2। मतलब हमें s1 के कैरेक्टर्स में वो कैरेक्टर बताना है जिसका मिनिमम इंडेक्स हो और वो s2 में भी प्रेजेंट हो। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर g आ रहा है, पहला सबसे पहला s1 में g आ रहा है। ठीक है। तो g s2 में प्रेजेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे e। तो e इज प्रेजेंट इन दिस सेट, तो ये हमारा मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लेफ्ट से इसको आइट्रेट कर रहे हैं, तो हमें जो सबसे पहला कैरेक्टर मिलेगा दैट विल बी हैविंग द मिनिमम इंडेक्स। तो जो मिनिमम इंडेक्स होगी उस कैरेक्टर की, वो हम उसी पॉइंट पे रिटर्न कर देंगे। तो एक और एग्जांपल ये वाला देखते हैं। इसमें हम देखें तो ए वाला जो है स्ट्रिंग स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ए, दैट इज नॉट देयर इन एस टू। डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, एफ ए ई टी कुछ भी हमें एस टू में नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे अगर हमें कैरेक्टर मिलता ही नहीं है। S1 का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो S2 में भी हो, तो हम उसको -1 रिटर्न करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉसिबल आंसर था। S के E के अलावा हमारे पास एक S भी एक पॉसिबल आंसर था, लेकिन S की इंडेक्स कहाँ पे आ रही है हमारी? यहाँ पर 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे S आ रहा है विच इज कॉमन टू S2। बट हम रिटर्न क्या करेंगे? मिनिमम इंडेक्स, इसीलिए क्वेश्चन में मिनिमम इंडेक्स कहा है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसकी पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे। तो समझते हैं इसको। हमें बताना है मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर, राइट। तो मिनिमम इंडेक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें वो मिनिमम इंडेक्स S2 में भी प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसका एक कैरेक्टर लेंगे। ठीक है। हम S2 के हर कैरेक्टर के लिए हम यहाँ S1 में चेक करेंगे। जैसे कि हमने पहले पकड़ा S को। ठीक है। तो हम देखेंगे कि S यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है क्या। तो हम मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर, जो भी हमारा आंसर होगा, उसको हम मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर MIC ले लेते हैं। ठीक है, मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर। इसकी इसको हम मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे जो भी S1 की लेंथ होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर की? 12 हो सकती है। तो हम यहाँ पे 12 दे देंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती कभी। ठीक है। तो जो भी लास्ट इंडेक्स है इसकी, वो हम दे देंगे यहाँ पर। और हमें जब भी बेटर आंसर मिलेगा तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने S से स्टार्ट किया। S को हम इससे कंपेयर करेंगे, S और G। क्या S और G बराबर है? नहीं है। तो हम आगे चेक करेंगे, E के बराबर भी नहीं है। यहाँ पर भी E के इक्वल नहीं है S। फिर हमारा K के इक्वल भी नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जब S कंपेयर होगा, ये वाला S यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे? हम अपने मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर को अपडेट कर देंगे, जो भी अभी वैल्यू आई उससे। तो हम 12 से अपडेट करके इसको 4 कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद अगर S मिलता भी है तो भी वो इस इंडेक्स से ज़्यादा ही होगा, तो हम इस पॉइंट पे रिटर्न कर देंगे। मतलब S के लिए जो कैलकुलेशन होना था पहले कैरेक्टर के लिए, वो हो चुका है। सो हमारे पास एक बेटर आंसर मिला 4। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें इससे भी बेटर आंसर मिल जाए बाकी के कैरेक्टर से, E और T से, राइट। तो हम अब नेक्स्ट E से ट्राई करेंगे। तो E से ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर E पे पॉइंट करेगा, S2 के सेकेंड कैरेक्टर पे, E पे। फिर वही काम होगा, हम E को इससे कंपेयर करेंगे G से, तो ये इक्वल नहीं है। फिर हमने E को इससे कंपेयर किया, तो यहाँ पर ये इक्वल आ गया, राइट। तो जैसे ये इक्वल आया तो हमने देखा E के इंडेक्स S1 पे क्या है? 1। तो हम देखेंगे कि क्या 4 से बेटर है क्या 1? तो हाँ, 4 से बेटर है। तो हम यहाँ पे 4 की जगह 1 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इससे भी बेटर हमें आंसर मिल गया। ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे रिटर्न कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज टी। टी के लिए हम वापस से स्टार्ट करेंगे। टी अगर ध्यान से देखो तो पूरे स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये एंड तक जाके ये खत्म हो जाएगा और टी के लिए कोई कैरेक्टर हमें नहीं मिलेगा जो कॉमन हो। ठीक है। तो हम लास्ट में जब हमने S2 के सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो हम MIC पे जो भी स्टोर होगा दैट विल बी आवर आंसर, वही हमारा मिनिमम इंडेक्स कैरेक्टर होगा।
ठीक है। तो ये देखा जाए तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, क्योंकि इसमें हम S2 के हर कैरेक्टर के लिए हम S1 के हर कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ M क्रॉस N, वेयर M इज द साइज ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, N इज द साइज ऑफ लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स। तो इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन है, वो समझते हैं। तो यार जो हमारी पिछली वाली अप्रोच थी दैट वाज O ऑफ M क्रॉस N, तो हमें इसको लीनियर में करना है। दिस इज O ऑफ N स्क्वायर काइंड ऑफ अप्रोच, बट हमें इसको O ऑफ M या फिर O ऑफ N करना होगा, या फिर O ऑफ M प्लस N, राइट। तो ये विल बी मच मोर बेटर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसका हम एक अप्रोच समझने जा रहे हैं कि वो हम कैसे सोचेंगे वो तरीका। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हमें इसको O ऑफ M में करना है, तो हमें एक फॉर लूप में, एक आइट्रेशन में, इस स्ट्रिंग के एक आइट्रेशन में हमें आंसर निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर जैसे हम पहला हम जी देखें, तो जी को हमें पता होना चाहिए कि यार ये सेट में, मतलब सेकंड स्ट्रिंग में है कि नहीं। ठीक है। ई को देखें तो ई भी हमें प्रेजेंट पता होना चाहिए कि ई जो है वो सेकंड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें एक डेटा स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा कि यार हमें अगर चेक करना है कि ये वाला स्ट्रिंग का कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर होता है सेट। सेट हमें O ऑफ 1 में बता देगा कि कोई कैरेक्टर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम इस पे फॉर लूप लगाएंगे, बट हम सेकंड स्ट्रिंग जो है हमारी, उसके कैरेक्टर्स को सेट में डाल देंगे। तो सेट में डालने से क्या होगा, यहाँ पर एक S कैरेक्टर आ जाएगा, एक E आ जाएगा और एक T आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में एक फॉर लूप लगा के आइटरेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स वाला जो कैरेक्टर है, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जी हमारा सेट में है कि नहीं। इस जी प्रेजेंट इन सेट और नॉट। तो जी हमारा सेट में नहीं है। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही फेल हो गई कि ये कॉमन ही नहीं है सेकंड स्ट्रिंग से। ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम फर्स्ट वाले को देखेंगे। ठीक है। तो अब हम सेकंड कैरेक्टर को चेक करेंगे, ई। तो हम ई को देखेंगे कि क्या ये सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर ई मिल गया सेट में। तो इस पॉइंट पे हम अपना मिनिमम इंडेक्स जो कैरेक्टर है, जो MIC था हमने लास्ट उसमें लिया था, उसको हम इस इंडेक्स के इक्वल कर देंगे 1। ठीक है। और हम यहीं पर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमें जो भी पहला कैरेक्टर मिलेगा उसकी लीस्ट इंडेक्स ही होगी, राइट। मतलब मान लो यहाँ पर ई पहले पर ही रहता, या फिर मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही टी मिल जाता, तो हम वो वही मिनिमम इंडेक्स होता। तो इसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेट से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर सेकंड स्ट्रिंग सेट ही रहता, और यहाँ पे होता S1 होता अमित। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो पहला ए चेक करता सेट में है कि नहीं, ए नहीं मिलेगा, मिलेगा उसको, एम भी नहीं मिलेगा, आई भी नहीं मिलेगा, लेकिन टी इसको मिल जाएगा। तो टी जैसे ही मिला इसने, यहाँ पर इसकी इंडेक्स 3 होगी, ये 3 रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही हमें कोई भी कैरेक्टर कॉमन मिलेगा, वो लीस्ट इंडेक्स ही रहेगा, हम उसी पॉइंट पे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा ये वाला। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ M, या फिर हम कह सकते हैं O ऑफ M प्लस N, क्योंकि यहाँ पर हम इसके कैरेक्टर्स को आइटरेट करके हम सेट में डाल रहे होंगे। तो O ऑफ M विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ N, क्योंकि हम सेकेंड स्ट्रिंग जिसकी लेंथ n होगी उसको हम सेट में डालेंगे। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और सेट से इसको चेक करने की कि कोई कैरेक्टर है कि नहीं, दैट विल बी O ऑफ 1, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसका अभी कोड कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसकी जो सेकेंड अप्रोच थी उसका हम जल्दी से कोड कर लेते हैं, सेकेंड अप्रोच का। अब हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले हम एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। जावा में हमें सेट डिफाइन करने के लिए सेट ऑफ कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, और इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें S2 में जो भी S2 के कैरेक्टर्स हैं उसको हम सेट में डालेंगे, है ना। तो फॉर ईच कैरेक्टर इन S2, तो
स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको s2 डॉट टू कैर एरे, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में रिटर्न कर देगा, और उस कैरेक्टर एरे के हर कैरेक्टर को हम आइटरेट करेंगे। तो कैर ch, तो ये क्या करेगा, जैसे सेट है तो एक बार s लेगा, फिर e लेगा, फिर t लेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, अब हम हर कैरेक्टर को सेट में डाल देते हैं, सेट डॉट एड ch। ठीक है, इसके बाद हमें क्या किया था, हम फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर कैर, अच्छा हमें क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करना है तो हम फॉर लूप दूसरी तरीके से लगाएंगे, इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन s1 डॉट लेंथ। ठीक है, i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या s1 का जो कैरेक्टर है ith इंडेक्स पे, तो उसको हम ले लेते हैं कैर ch इक्वल टू s1 डॉट कैर एट i। तो ith पे जो भी कैरेक्टर है, क्या वो हमारा प्रेजेंट है मैप में, क्या वो हमारा प्रेजेंट है सेट में। तो सेट, इफ सेट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स की नहीं, कंटेन्स होता है सेट में, इफ सेट डॉट कंटेन्स ch, तो उस कैरेक्टर का जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर हम रिटर्न i। ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई भी कैरेक्टर मिलेगा लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करते वक्त, तो जो भी पहला हमें कॉमन मिलेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें मिलता ही नहीं है कहीं पर भी, मतलब ये कंडीशन किसी भी कैरेक्टर के लिए ट्रू नहीं होगी, तो हम इसके बाहर आके रिटर्न -1 कर देंगे, जैसे कि इस वाले केस में हुआ था कि कुछ कॉमन था ही नहीं इनमें, है ना। तो ठीक है, इसको भी कंपाइल कर लेते हैं। आई होप समझ में होगा, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। एंड देखते हैं, तो बेसिक चल रहा है, सबमिट। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सबमिट हो गया है, तो आई होप समझ में होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।